हमारा शरीर माँ का पेट में रहता है ना, वो भी सेल से उत्पन्न होता है, स्पर्म से। जो एक एक अणु है वो मिल करके ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट मतलब कैसा है, एक सरसों का दाना 1000 पार्टिकल रहते हैं तो उसका एक पार्टिकल जैसा 1000 गुण में, एक सरसों को 1000 भाग में हम करते हैं तो उसका 1 गुना। और वात पित्त कफ को भी ये बैलेंस में रखता है। मैं बोला हूँ, बीमारी को रोकने का औषधि दुनिया में हमको कहीं नहीं मिलेगा। बीमारी होने के बाद में दवा है, बीमारी नहीं होने का दवा कुछ भी नहीं। हमारा शरीर माँ का पेट में रहता है ना, वो भी सेल से उत्पन्न होता है, स्पर्म और एक अंड से, माँ का अंड से और पिता का शुक्र स्पर्म से। जो एक एक अणु है वो मिल करके ज़ाइगोट बनता है। ज़ाइगोट मतलब कैसा है, एक सरसों का दाना 1000 गुना पाउडर कर रहते हो, उसका 1 गुना। एक सरसों का दाना का पाउडर 1000 पार्टिकल रहते तो उसका 1 पार्टिकल जैसा हमारा एक सरसों का 1000 गुना कम जो हिस्सा है, 1000 गुण में एक सरसों को 1000 भाग में हम करते हैं तो उसका 1 गुना, 1 भाग हमारा ज़ाइगोट का साइज रहता है। तो उतना छोटा सरसों कितना छोटा है, उसको 1000 किया तो 1000 गुना किया तो 1000 भाग किया तो उसका 1 भाग कितना छोटा रहता है, दिखता ही नहीं। उतना छोटा सेल आगे बढ़ते 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 हमारा शरीर हो जाएगा माँ का गर्भ में। तो ये है हमारा सेल्स का एनर्जी। एक छोटा सेल पूरा पूरा शरीर बना सकते तो सेल्स में कितना मेमोरी रहेगा, कितना एनर्जी रहेगा, सेल्स का पावर क्या है हम जान सकते हैं। वैसा सारा का सारा सेल्स को ये क्या करते हैं, रीएक्टिवेट करने का काम करता है कपालभाति प्राणायाम, रेजुविनेशन करने का, रिचार्ज करने का। जो बैटरी रहता है ना, बैटरी में भी सेल्स रहता है, उसको चार्ज में रखते तो वो फिर से काम में आता है। जैसा मोबाइल चार्ज में रखते तो जैसा मोबाइल चला सकते हैं, वैसे ही हमारा पूरा शरीर का सेल्स को रिचार्ज करने का काम एक कपालभाति करता है। और वात पित्त कफ को भी ये बैलेंस में रखता है। मैं बोला हूँ, इससे 300 बीमारी को हम आने से रोक सकते हैं। हम बीमारी को रोकने का औषधि दुनिया में हमको कहीं नहीं मिलेगा। अगर बीमारी ही नहीं होना, ऐसा दवा हमको दीजिए बोला तो कौन देगा। जाओ बीमारी होने के बाद में आओ बोल के हमको बोलता है। बीमारी होने के बाद में दवा है, बीमारी नहीं होने का दवा कुछ भी नहीं। ये है प्राणायाम, बीमारी नहीं होने का दवा। ये प्राणायाम अगर आप करते हैं तो बीमारी होगा ही नहीं। प्रिवेंशन इज बेटर देन क्योर। इसलिए हर दिन इसको करना, और इसके साथ ही साथ लाइफस्टाइल, फूड स्टाइल अच्छा रखना है, अच्छा चीज खाना है, फल सब्जी और सात्विक भोजन करना चाहिए। फास्ट फूड, जंक फूड और दारू बीड़ी सिगरेट गुटखा तंबाकू, ये सभी बुरा चीज, गंदा चीज, फास्ट फूड जंक फूड खा करके जितना भी प्राणायाम करने से वो फायदा नहीं होगा। योग का मतलब है जो स्वस्थ अन्न खाना है, स्वस्थ मन के साथ हम जो है फ्रेंडशिप करना है, मतलब स्वस्थ मन वाला उसके साथ फ्रेंडशिप करना है। स्वच्छ आहार, स्वच्छ विहार, स्वच्छ व्यवहार, ये सभी योग का मूल सिद्धांत है। तो हम स्वच्छ आहार खाने से हमारा शरीर स्वच्छ होता है, और स्वच्छ लोगों के साथ हमने फ्रेंडशिप करने से, दोस्ती करने से हमारा मन स्वच्छ होता है, और स्वच्छ भावना के साथ स्वच्छ व्यवहार करने से हमारा भाव भी स्वच्छ हो जाता है। तन मन भाव, शरीर मन और आत्मा को शुद्ध करने के लिए हम ऐसा जिंदगी में व्यवस्था बनाना पड़ेगा। तो ये कपालभाति प्राणायाम, कपालभाति प्राणायाम से पूरा मस्तिष्क जागृत होता है। एंडोक्राइन सिस्टम, हार्मोन का जो व्यवस्था है वो बैलेंस हो जाता है। डाइजेस्टिव सिस्टम, जो जीर्णांग व्यवस्था है वो भी ठीक होता है। सर्कुलेटरी सिस्टम, जो भी हमारा शरीर में खून का संचार है, जो भी हार्मोन्स का संचार है वो भी ठीक होता है। और नर्वस सिस्टम वो भी बलिष्ठ हो जाता है। और मसल सिस्टम, जो हमारा मांस मज्जा जो है वो भी स्ट्रांग हो जाता है। रस रक्त मांस मेद अस्थि मज्जा शुक्र, ये सप्त धातु जो है ये स्ट्रांग हो जाता है। इसमें क्षय होने से आदमी को बहुत बीमारी होता है, ये भी स्ट्रांग होता है। हमारे शरीर में 15 तरह का स्रोतस रहता है।
रसवः स्रोतस्, रक्तवः स्रोतस्, मांसवः स्रोतस्, मज्जवः स्रोतः, अस्थिवः स्रोतस्, रसवः, रक्तवः स्रोतस्, मांसवः स्रोतस्, मेदवः स्रोतस्, अस्थिवः स्रोतस्, मज्जवः स्रोतस्, शुक्रवः स्रोतस्। ये 7 हो गया। और वातवः स्रोतस्, पित्तवः स्रोतस्, कफवः स्रोतस् 10 हो गया। और अन्नवः स्रोतस्, उदकवः स्रोतस्, प्राणवः स्रोतस् 13 हो गया। ये 13 जो है पुरुष में रहता है और 2 एक्स्ट्रा महिलाओं में रहता है, आर्तवः स्रोतस् और स्तन्यवः स्रोतस्। ये सभी स्रोतस् मतलब मार्ग जो है, शरीर में मार्ग का जो कार्य है वो स्रोतस करता है। मतलब जहां पर कुछ भी संचार होना है तो स्रोतस का काम ही रहता है। तो वो स्रोतस को जो हमने स्वच्छ करते हैं तो हमको किधर भी जो बीमारी बैठता ही नहीं। अगर स्रोतस क्लीन नहीं रहते तो जा करके जो टॉक्सिन है वो टॉक्सिन जा करके कहीं कहीं जमा होता है। वही जमा हुआ है, वही जमा होने का जो बीमारी है, अगर वो ब्रेन में जमा हुआ तो टॉक्सिन का मतलब गंदगी, ब्रेन हेमरेज हो सकते और ब्रेन ट्यूमर हो सकते, हार्ट में जमा हो गया तो हार्ट ब्लॉकेज हो सकते, किडनी में जमा हो गए तो किडनी फेल हो सकते, और नस में जमा हो गए तो वेरिकोस वेन, डीप वेन थ्रोम्बोसिस हो सकते, किडनी में हो गए तो किडनी फेल हो सकते, किडनी का स्टोन भी हो सकते, लिवर में जमा हो गए तो फैटी लिवर, अल्सरेटिव कोलाइटिस, लिवर सिरोसिस हो सकते, बड़ी हाथ छोटे हाथ में जमा हो गए तो गंदगी अल्सरेटिव कोलाइटिस हो सकते, और IBS IBD प्रॉब्लम हो सकते, और स्किन में जमा हो गए तो गंदगी सोरियासिस और लिकोडर्मा, गैंग्रीन, सभी स्किन का जो भी है सैकड़ों बीमारी स्किन का भी हो सकते हैं। ये सभी गंदगी जो है हमारा शरीर में स्टोर नहीं होना चाहिए, गंदगी उत्पन्न नहीं होना चाहिए।